सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में ये जो ट्रेन अटेंडेंट होती है कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम असल में एक 3 रिंग सोल मास्टर हो। इससे साबित होता है कि असल में तुम एक सोल एल्डर हो। तो क्या तुम सच में शेरेक एकेडमी से हो? तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल बिग सिस्टर, शेरेक एकेडमी जो है वो बस कुछ ज्यादा ही मतलबी है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मेरे ग्रेड के सभी लोग ही 15 दिनों के अंदर पूरी 10 सिटीज को विजिट करें। और ना सिर्फ इतना बल्कि हम सभी को ही हर सिटी में जाके कम से कम हमसे 5 अबव वाले सोल मास्टर को हराना भी है। और इन सभी के बाद हमें अब भी लौट के शेरेक एकेडमी जाना है, वो भी एग्जाम पीरियड के दौरान ही। तो मैं भी टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा अगर हमने ये सब नहीं किया। तो ये जो लड़की होती है ये कहती है कि मतलब कि वो तुम सभी को ये सब कुछ अकेले ही करवाना चाहते हैं। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ आखिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि असल में वो तुम जैसे एक लड़के को अकेले बाहर भेज सकते हैं, जो कि वाकई में काफी खतरनाक बात है। और लिटिल ब्रदर तुम तो ये बताओ आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? और जहाँ तक है कम से कम मैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके तुम्हारे इस टिकट की गलती को माफ करवा सकती हो। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन भी खुश होता है और कहता है कि बिग सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे इस दौरान कुछ सिटीज को विजिट भी करना है जहाँ पे जाके कुछ जनों को चैलेंज करके उन्हें हराना भी है। तो क्या आप हेवन डुओ सिटी के अंदर किसी ऐसी जगह को जानती हैं जहाँ पे काफी सारे सोल मास्टर इकट्ठे होते हों? और इसके अलावा क्या मैं आपसे थोड़े पैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगती जा रही है। वैसे आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं डेफिनेटली आपके पैसे चुका दूंगा, बस एक बार ही शेरेक एकेडमी लौट के चला जाऊं। तो ये जो लड़की होती है कहती है कि चिंता मत करो, ये जो बिग सिस्टर ये तुम्हारी मदद करेगी इन सारे झमेलों से बाहर निकलने में। बस मैं एक चीज में मदद नहीं कर सकती और वो ये है कि तुम्हारे अपोनेंट्स को मैं नहीं ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि सिक्योरिटी कैप्टन्स जो हैं ट्रेन स्टेशन के वो सभी के सभी ही सोल मास्टर्स हैं, और वो जो सोल मास्टर हैं वो भी मेकास के साथ हैं। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन जो होता है खुश होता है कि ये कहता है कि बहुत ही बढ़िया, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए जिससे कि मैं हेवन डुओ सिटी के ट्रेन स्टेशन के कैप्टन के साथ कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि बिग सिस्टर मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूं। तो ये जो लड़की होती है कहती है कि चलो ठीक है ज़ियाहू, तुम जल्दी से जाके इस बच्चे के लिए लिटिल ब्रदर के लिए कुछ खाने को लेके आओ। और ये जो लड़की होती है कहती है कि तो मतलब कि तुम्हें 15 दिनों के अंदर 10 सिटीज को विजिट करना है, क्यों मैंने सही कहा ना? और चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे कि तुम्हारी मदद कर सकूं। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन जो होता है काफी खुश होता है और कहता है कि बिग सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ये जो लेडी होती है कहती है कि वोलिन मैं पहले से ही सारे अरेंजमेंट कर चुकी हूँ, जहाँ वो जो सिक्योरिटी कैप्टन है हेवन डुओ सिटी के ट्रेन स्टेशन का वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा, जहाँ तुम अपनी बैटल को फिनिश करने के बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी जिससे कि तुम्हें मंथली ट्रेन पास मिल जाए, और उसके मिलने के बाद तुम कॉन्टिनेंट में किसी भी ट्रेन पे राइड कर सकोगे। और ये लो ये कुछ पैसे हैं जिसे तुम अपनी इस जर्नी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो खाने के लिए। और इन सारी चीजों के लिए टांगुलिन जो होता है काफी खुश होता है, जो ये लड़की इतना कुछ कर रही है वाकई में काफी काइंड जो है। और तभी यहाँ पे स्पीकर पे कोई कहता है कि कंडक्टर जल्दी से 5th कैरियाज में आ जाइए, टेररिस्टों ने हाईजैक कर लिया है ट्रेन को, इसलिए जल्दी से आइए। और जैसे ये लड़की सुनती है कि हाईजैक हो गया है तो ये समझ जाती है कि ये एक डिजास्टर ही है और ये काफी परेशान सी हो जाती है। और कुछ महीने पहले कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में हाईजैक हो गई थी एक ट्रेन, और उस घटना के परिणाम स्वरूप वो ट्रेन जो थी वो एक्सप्लोड हो गई थी, और उस दौरान 500 लोगों की कैजुअलिटीज को दर्ज किया गया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ही कॉन्टिनेंट को सदमे में डाल दिया था, हिला के रख दिया था। और ये माइक पे कहती है कि सभी ट्रेन अटेंडेंट्स ध्यान दें, मैं आप सभी की कंडक्टर बोल रही हूँ, हमारे पास एक इमरजेंसी आई है, जिस किसी के पास भी वेपन है वो 5th कैरियाज की तरफ आए, जबकि बाकी के जो हैं वो पैसेंजर को शांत रखें और उन्हें किसी भी तरीके की जानकारी ना दें, और अगर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस होती है तो उसे काबू में करने की कोशिश करें। और फिर ये अटेंडेंट जो होती है कहती है कि वोलिन तुम यहीं पे इंतजार करो, किसी भी तरीके से उस डायरेक्शन में मत जाना। तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि बिग सिस्टर चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही जा रहा हूँ,
लड़की भी कहते है कि तुम नहीं जाओगे, तुम तो बस अभी एक छोटे से ही बच्चे हो, क्या हो अगर तुम हर्ट हो गए तो, और आखिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से फिर क्या कहूंगी अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि बिग सिस्टर क्या आप अभी से ही भूल गई हैं कि मैं शेरेक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, और ना सिर्फ इतना बल्कि मैं एक 3 रिंग वाला सोल एल्डर भी हूँ, तो मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इन सारी चीजों से निपटने में। लेकिन तभी ये जो लेडी होती है दरवाजा बंद करके यहाँ से जाते हुए कहती है कि वुलन मेरी बात सुनो, बस यहाँ पे इंतजार करके सेफ बने रहो, और फिर ये जाते हुए बाकी लोगों से कहती है कि मैं बस वहाँ पे पहुंची गई, आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो सामने वाला बंदा बताता है कि वहाँ पे टोटल 9 टेररिस्ट हैं, और ना जाने कैसे लेकिन वो स्मगलिंग करके बीम गन्स को ट्रेन में लेके आ गए हैं, और ये सभी जो है अपने साथ बीम असॉल्ट राइफल्स को लेके आ रखे हैं, और इनमें से एक के पास तो एक सोल कैनन भी है, और वो पहले ही पूरे ही एरियाज पे सोल बॉम्ब्स को प्लांट कर चुके हैं जो कि किसी भी मोमेंट पे ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को सुन के ये लड़की भी काफी घबरा जाती है और कहती है कि भैंस की टांग आखिर वो सेफ्टी स्क्रीनिंग वाले किस काम के लिए हैं, और उससे भी बढ़कर ये इतनी चेकिंग के बाद भी ये कमीने लोग यहाँ तक कैसे आ पाए हैं। और इस परेशानी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।